उन्वान हैतौनसा बिराज पर मुर्गाबियों का सनसनीखेज शिकार। हैतौनसा बिराज, जहां दरियाए सिंध की खामोश लहरें अपनी गहराई में बेशुमार राज समोए हुए हैं। ये जगह शिकारियों के लिए जन्नत से कम नहीं, खास तौर पर जब सर्दियों का मौसम आता है और हिजरती परिंदे, खास तौर पर मुर्गाबियां, हजारों की तादाद में यहाँ का रुख करती है। ऐसे ही एक शिकार का दिलचस्प वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक आम शिकार एक सनसनीखेज मुहिम में बदल गया। ये सर्दियों की एक यख बस्ता रात थी जब जावेद और उसके 3 दोस्तों फहद, कामरान और नदीम ने हैतौनसा बिराज पर मुर्गाबी के शिकार का मंसूबा बनाया। जावेद एक तजर्बाकार शिकारी था, जबकि इसके दोस्त इतने माहिर नहीं थे, मगर शिकार का शौक सबको था। उन्होंने अपनी बंदूकें, गोलियां और खास तौर पर मुर्गाबियों को लुभाने वाले नकली परिंदे डिकॉज तैयार कर रखे थे। शिकारियों ने तय किया कि वो रात को ही बिराज पहुंचेंगे ताकि सुबह फजर के वक्त जब मुर्गाबियां पानी पर उतरती हैं तब शिकार किया जा सके। उनकी कुश्ती तैयार थी और जोश और खुरूश अपने उरूज पर था। जब वो रात के तकरीबन 2 बजे बिराज के किनारे पहुंचे तो वहां का मंजर किसी पुरअसरार कहानी जैसा था। दरिया की सतह पुरसुकून मगर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चांद की रोशनी पानी पर एक चमक पैदा कर रही थी, जबकि दौर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंजी। फहद ने हंसते हुए कहा, यार लगता है कोई जिन हमें शिकार से पहले ही डरा रहा है। जावेद ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और बोला, यहाँ हर आवाज अहम होती है, मुर्गाबियां बहुत हसास होती हैं, जरा भी शोर हुआ तो सब उड़ जाएंगी। सुबह का वक्त होने को था। शिकारियों ने अपनी जगहें संभाल लें और नकली मुर्गाबियां पानी पर रख दें ताकि असल परिंदे उन्हें देखकर यहाँ आ सके। फहद और कामरान बेचैनी से इंतजार कर रहे थे जब अचानक फजा में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। तैयार हो जाओ, वो आ रही हैं, नदीम ने सरगोशी में कहा। चंद लम्हों बाद दर्जनों मुर्गाबियां पानी पर उतरने लगे। जावेद ने आहिस्ता से अपनी बंदूक उठाई, निशाना लिया और उठा। पहली ही गोली पर एक बड़ी मुर्गाबी पानी में गिर गई। कामरान और फहद ने भी फायर किए और जल्द ही उनके पास 4 बड़ी मुर्गाबियां आ चुकी थीं। सब खुश थे मगर उन्हें मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पुरअसरार साया और खतरा। जब वो अपनी शिकार शुदा मुर्गाबियों को कुश्ती में डाल रहे थे, अचानक नदीम ने दरिया के किनारे एक अजीब साया देखा। वो साकित हो गया और आहिस्ता से बोला, यार वो देखो, कोई हमारे पीछे खड़ा है। सब ने पीछे मोड़कर देखा मगर वहां कुछ भी नहीं था। कामरान हंसा, नदीम, कम अज कम शिकार के वक्त डराना तो बंद कर दो। लेकिन जावेद को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो बोला, यहाँ काफी पुराने किस्से मशहूर हैं कि कुछ साल पहले एक शिकारी रात के वक्त शिकार के दौरान पुरअसरार तरीके से गायब हो गया था। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। दरिया की लहरें भी इस लम्हे किसी खुफिया इशारे की तरह लग रही थी। हकीकत अफसाना। अचानक पानी में एक जोरदार छपिक्का हुआ, जैसे कोई बड़ी चीज नीचे से ऊपर आई हो। कुश्ती एक लम्हे के लिए झूलने लगी। सब ने अपनी बंदूकें मजबूती से थाम ले। ये क्या था? फहद खौफजदा आवाज में बोला। जावेद ने जल्दी से टॉर्च रोशन की और पानी में झांका। इसे एक बहुत बड़ी मुर्गाबी की लाश नजर आई जो उनके करीब आकर तीर रही थी, लेकिन इसका एक हिस्सा किसी चीज ने चबाया हुआ था, जैसे कोई बड़ी मखलूक इसे खा रही हो, जैसे किसी खौफनाक मखलूक ने इसे निशाना बनाया हो। ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ मगरमच्छ हैं? कामरान ने खौफजदा लहजे में कहा। जावेद ने पानी के अंदर मजीद झांकने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक कुश्ती एक बार फिर जोर से झटका खा गई, जैसे नीचे से किसी ने इसे धक्का दिया हो। यार, ये जगह अजीब हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, फहद घबरा कर बोला। अभी वो फैसला कर ही रहे थे कि अचानक पानी में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे और साथ ही एक गहरी गरजदार आवाज आई जो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। जावेद और उसके दोस्तों के रूंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से शिकार शुदा मुर्गाबियों को छोड़कर कुश्ती को किनारे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने चप्पू चलाने शुरू किए, पानी में एक जोरदार छपिक्का हुआ और एक सिया साया कुश्ती के नीचे से गुजरा। ये क्या था? नदीम चीखा। जावेद ने टॉर्च का रुख तेजी से पानी की तरफ किया, लेकिन साए की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो पलक झपकने में नजरों से गायब हो गया। कुश्ती बुरी तरह हल रही थी, जैसे नीचे से कोई ताकतवर मखलूक इसे धकेल रही हो। कामरान कांपती आवाज में बोला, हम यहाँ नहीं रुक सकते, तेज चलो। तमाम दोस्तों ने पूरी कुव्वत से चप्पू चलाने शुरू कर दिए और आखिरकार वो किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जैसे ही वो खुश्की पर उतरे, सब ने सुकून का सांस लिया, मगर उनके चेहरों पर खौफ की परछाइयां वाज़ेह थीं।
बूढ़े मछिरे की वार्निंग। सुबह जब वो मकामी माहीगीरों के पास पहुंचे और रात के वाकये का जिक्र किया तो एक बुजुर्ग मछिरे ने लंबी सांस ली और बोला, बेटा, ये दरिया पुराने राजों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ ऐसी मखलूकात भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। रात के वक्त शिकार करना हमेशा खतरनाक होता है, खास तौर पर जब दरिया ज्यादा पुरसुकून हो। जावेद और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि उन्होंने इस रात कुछ ऐसा देखा था जो शायद कभी कोई यकीन न करे। लेकिन एक बात तय थी, वो दोबारा जब जावेद और उसके दोस्तों ने बूढ़े मछिरे की बात सुनी तो उनके ज़हन में रात के वो तमाम खौफनाक लम्हात घूमने लगे। दरिया की पुरसुकून लहरों के नीचे क्या राज छुपे थे, ये कोई नहीं जानता था। मगर एक बात वाज़ेह हो चुकी थी, हेड तौनसा बिराज सिर्फ एक आम शिकारगाह नहीं थी, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा था जो आम आंखों से नजर नहीं आता। फहद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यह कुदरत का इशारा था कि हमें अपनी हुदूद में रहना चाहिए। जावेद, जो हमेशा बेखौफ समझा जाता था, पहली बार खामोश था। इस रात ने इसे एक नया सबक सिखाया था, कुदरत के राजों से खेलना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे ही सूरज की किरणें दरिया की सतह पर पड़ी, शिकारियों ने अपना सामान समेटा और वापसी का सफर शुरू किया। वो सब जानते थे कि ये रात वो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके ज़हन में रहा, क्या वो वाकई किसी नामालूम मखलूक के करीब थे या ये सब सिर्फ एक वहम था। ये फैसला अब पर छोड़ते हैं कि या अब कभी रात के वक्त हेड तौनसा बिराज पर शिकार करने की हिम्मत करेंगे।